शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकीकनाथम्। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज इस रूहानी दिव्य अनुभवी डिस्कशन के अंदर कुछ दिव्य जो अनुभव हैं हमारे जीवन के, उन पर प्रकाश आपके सामने डालेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। पीछे भी हमने दिव्य अनुभूतियों के बारे में कुछ जिक्र किया। आज भी कुछ न कुछ कोई ना कोई दिव्य अनुभूति के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। उससे पहले कि हम दिव्य डिस्कशन को शुरू करें, आज एक छोटा प्यारा भजन हम लेके आए हैं, प्रभु चरणों में रखते हैं। दो पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी। तो भजन के बोल हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला। ओम मालिक हैं, इस सृष्टि के मालिक हैं। वो जैसे चाहे वैसे ही सृष्टि को चलाए। मालिक तो वो है ना, हम मालिक थोड़ी है। हम तो उनके भेजे हुए, कोई परिंदा है, कोई एंजल है, कोई देवता है, कोई मानुष है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, सब उन्हीं के भेजे हुए हैं। लेकिन सृष्टि को चलाने वाला तो वही। देखो कितने प्यारे प्यारे इसमें शब्द हैं, बोल हैं। आपने सुना, जो पेड़ हमने लगाया पहले, ये सुनो, आया नहीं इसमें, कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति न्यारी। ये वो शब्द है कि जीव जो यहाँ पर कर्म करके जाता है, उन कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और उन कर्मों के फलों के अनुसार ही हम इस धरा पे फिर से जन्म, ये शरीर प्रभु की कृपा से फिर पता नहीं जन्म जन्मांतर के बाद ये शरीर फिर से मिलता है। ये वही शब्द है। क्या? जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। ये उसी का फल है जो हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, ये उसी का फल है। अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जो अब हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। भगवान प्रकट हो चुके हैं, इस पवित्र धरा पर भगवान आ चुके हैं। समझो इस बात को। बहुत अच्छा प्रेरणादायक ये दो लाइनें हैं इस भजन की, बड़ी अच्छी बातें हैं। कर्म गति तरे न टारे, कर्मों की गति न्यारी। कर्मों की गति जो है वो हर जीव के साथ लगी हुई है, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, और उसी के फल से ये सब यहाँ काम हो रहा है। तो कई बातें हैं, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे एक जा रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मेला लगा हुआ है। कोई आज से नहीं, सदियों से ये बातें दोहराई जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसी धारा से शरीर पाए, इसी धारा में फिर सब समाये जा रहे हैं। देखो, इसी धारा से शरीर पाए, इसी धारा में शरीर समाये जा रहे हैं। तो ये सत्य है, नियम सत्य है। ये शरीर यहीं रह जाएगा तो आपका सूक्ष्म या फिर कारण। भगवान ने देखो सबके साथ बिल्कुल लाइन रेजुलेशन ऑफ आवर गॉड सेम फॉर एवरी क्रिएचर। तो देखिए, हर जीव के लिए जो है भगवान का नियम सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा ना होता तो आप देखो, कच्छ अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, वो भी तो जीव है, और भगवान ने उनके शरीर को धारण किया। मानव का भी तो कर सकते थे उस टाइम में। उस टाइम में मानव का शरीर नहीं धारण किया उन्होंने। कच्छ का शरीर धारण किया, मत्स्य का शरीर धारण किया, शेषनाग का शरीर धारण किया, सिंह का शरीर धारण किया। क्यों किया? वक्त के अनुसार। तो देखिए, भगवान तो भगवान है, बड़ी लीला है उनकी। उनकी शरण में हमें जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए उनकी, अपने आप को जानना चाहिए। वी शुड नो हु एम आई। कई संत इसके ऊपर चर्चा करते हैं, हु एम आई। तो देखिए, बातों तो सुनते सुनते अब बहुत समय बीत गया। बातों का बहुत कम टाइम है हम सबके पास।
अब देखो एक भजन में इसमें एक लाइनें और आई हैं, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमको भेजा है, कौन है? मालिक, सृष्टि के मालिक जो है, उन्हीं ने तो भेजा है हमें यहाँ। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे। देखो ये भजन में, ये भजन कह रहा है, मेरे को भी इसकी ये लाइनें अच्छी लगी, जब भी तो मैंने आपके आगे रखी है। तो वही वापस बुला रहा है, अब वो बुला रहा है वापस, समझो। जब द्वापर में कृष्ण आया, जब आपकी बात समझ में नहीं आई, त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, जब भी आपकी बात समझ में नहीं आई। अब फिर वो प्रकट हो चुके हैं, वो बोल के गए थे कि भाई यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अबुद्ध्या नाम धर्म से मानव सर्जा में, वो बोल के गए थे, आगे वो प्रकट हो चुके हैं। वो ये प्रेरणा वहीं से आ रही है अब। और ये भजन भी देखो आगे आगे मिल जाता है, जो वक्त के अनुसार जो बातें कहनी होती हैं। देखो ये हमारे ये जो संत मुनि हैं, इन्होंने ये एक दो भजन गाया, ये हमारे ध्यान पड़ा, चलो हम भी ये भजन ठीक है, इसको अपने मुख से गा देते हैं। तो बड़ा प्यारी ये लाइनें थी, हमने आपके सामने रखी। और अब आगे फिर प्रभु का जो रूहानी डिस्कशन है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। विचार तो दिव्य डिस्कशन होगा। भगवान कभी गर्व से अवतार नहीं लेते। भगवान की प्रेरणा से जीव को जहाँ भी शरीर धारण करना होता है, उसी पवित्र माँ का शरीर धारण करते हैं। हर जीव का जन्म जो है नियम से, सब एक ही नियम है सबके लिए प्रभु का। वो अभी आया तो है ये इसमें कि है सत्य नियम यही धरा का, ये सत्य नियम है। सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है। और अवतार जो है ना, कभी भी गर्भ से पैदा नहीं होते, होते कि दिव्य शक्ति है। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आगे चलकर देखते हैं।